नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ब्याज कैसे निकाला जाता है। जो देसी ब्याज होता है, गांव में जो रुपए दिए जाते हैं ब्याज पर, उनसे मिलने वाला जो ब्याज है वो कितना निकलेगा, कितना आएगा, ये आज के इस वीडियो में सीखेंगे। तो उसके लिए मैंने एक प्रश्न लिया है और इस प्रश्न में बोला गया है कि अगर 18,000 रुपए मूलधन है, ये अगर 18,000 रुपए को 4% दर, जिसको आप बोल सकते हो 4 रुपए सैकड़ा के हिसाब से इतनी तारीख को दिए गए, तो इस दिन से और इस दिन तक का ब्याज कितना आएगा, या इतनी तारीख को दिए गए तो आज तक का ब्याज, वो आज की डेट यहां पे होगी फिर। ठीक है, तो जिस तारीख से और जिस तारीख तक निकालना है ना, तो उसमें आपको सबसे पहले महीना कैलकुलेट करना होगा। एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, हमने 7वीं या 8वीं क्लास में जो साधारण ब्याज पढ़ा था, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, उसमें जो दर होती थी वो वार्षिक होती थी, यानी वर्ष पर निकलती थी, और यहाँ पे जो देहाती ब्याज होता है उसमें महीने पर निकाली जाती है। ठीक है, तो यहां से हमको महीना निकालना होगा। ये जो समय है ना, ये कैसे निकालें, तो इसको प्रॉपर तरीके से सीखने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके मैं लिंक दे दूंगा मेरे एक वीडियो का, उसको आप देख सकते हो कि उसमें ये जो डेट होती है इनको कैसे घटा के दिन, महीने और वर्ष निकाले जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूंगा कि या इन दोनों टाइम के बीच कितने महीने हो चुके हैं। तो उसके लिए जो आज की डेट है या फिर जहां तक ब्याज निकालना है उसको पहले लिखो। जैसे कि यहां पे किसका निकालना है, कहां तक निकालना है, 23 अप्रैल तक। तो 23 अप्रैल 2021 इसको ऊपर लिखा, और कब लिए थे उधार उस डेट को नीचे लिखना है, 29 जुलाई 2020। ठीक है, अब इनको माइनस करना है। तो माइनस कैसे करें, तो उसके लिए यहां से देखो, ये 4 महीने और ये 7 महीने, 4 महीने में से 7 महीने कभी नहीं घटेंगे, तो यहां से मैं दहाई लूंगा, और वो जो दहाई आ रही है वो कहां से आ रही है, वर्ष से आ रही है, महीने में, है ना। तो एक वर्ष से एक वर्ष को हमने कम कर दिया दहाई के रूप में, यानी 20 हो गया, मतलब 2020 हो गया, 2020 हो गया, और वो जो वर्ष आई वो महीने बन के आएगी महीने वाले कॉलम में, यानी यहां से 12 महीने उठ के आए, और 4 ये 12 और 4 16 महीने हो गए अब। ठीक है, अब 16 में से तो 7 माइनस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 23 में से 29 दिन माइनस नहीं हो रहे, तो यहां से एक कैरी लेनी होगी, और ये कॉलम किसका है, महीने का है। तो इस महीने वाले कॉलम से एक कम कर दो कैरी देखकर, यानी दहाई देखकर, तो यहां पे बचे 15 महीने। ठीक है, और वो जो दहाई आई है वो क्या बन के आई है, 30 दिन बन के, महीने से दिन में आ रहे ना, तो 30 दिन बन के आई है। अब 30 दिन वो और 23 दिन ये कितने हो गए, 53 दिन हो गए। ठीक है, अब इनको आसानी से माइनस कर सकते हैं। 2020 0 वर्ष। ठीक है, 15 महीने में से 7 महीने घटाएंगे तो 8 महीने बचेंगे। 53 दिन में से 29 दिन घटाने हैं। ठीक है, तो कितना आएगा, 4 2 24। ये दिन का कॉलम है, ये महीने का कॉलम है, और ये वर्ष का कॉलम। ठीक है, तो हमारे पास आ गए कुल समय कितना आ गया, वो लिख लेते हैं साइड में। कुल समय 24 दिन और 8 महीने, 24 दिन प्लस 8 माह। ठीक है, अब देखो हमने जो साधारण ब्याज सीखा है अभी तक स्कूलों में, वो क्या सीखा था, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यही सीखा था ना। लेकिन मैंने आपको बताया कि यहां पे जो दर है वो वार्षिक ना होकर मासिक है, महीने की है। ठीक है, तो यहां पे जो समय होगा वो महीने के लिए होगा। तो सबसे पहले आप 1 महीने के लिए ब्याज निकाल लो। 1 महीने का ब्याज, 1 महीने का अगर मैं ब्याज निकाल लूं तो समय कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो मूलधन कितना हमारे पास, 18,000 गुणा दर कितनी है, 4% हटाएंगे तो इसलिए बटा में 100 आया है, और समय क्या है, 1 महीने का निकाल रहे हैं तो गुणा में 1, उसको लिखो या ना लिखो, 1 महीने के लिए आप मत लिखा करो बेशक, और लिख दिया तो गलत भी नहीं है। अब इसको सोल्व कर लो, 2 0 कट गई, 180 गुणा 4 करो, 18 चौक 72, 720 रुपए, यानी 1 महीने का ब्याज कितना आ गया, 720। 1 महीने का ब्याज मतलब 30 दिन का ब्याज, 1 महीने का ब्याज मतलब 30 दिन का ब्याज। ठीक है, अब 30 दिन का ब्याज 720 है, मेरे को कितने दिन का निकालना है, 24 दिन का और 8 महीने का। तो यहां से पहले मैं 24 दिन का निकालना चाह रहा हूं, तो 30 दिन का ब्याज है 720,
एक दिन का ब्याज कितना आएगा, तो 30 से भाग कर देंगे ना, 720 भाग 30, 0 और 24 थी 72, यानी एक दिन का ब्याज कितना, 24 रुपए। ये तो आया एक दिन का ब्याज, लेकिन दिन कितने हैं मेरे पास, 24 दिन है। एक दिन का ब्याज अगर 24 रुपए है तो 24 दिन का ब्याज कितना आएगा, 24 दिन का ब्याज, इसको 24 से गुणा कर लो। एक दिन का ब्याज 24 रुपए है तो 24 दिन का ब्याज 24 गुणा 24, यानी 576 रुपए। ठीक है, तो इतने दिन का तो आ गया मेरे पास, लेकिन 8 महीने का अभी निकालना बाकी है ना। तो एक महीने का ब्याज कितना है, एक महीने का इसको सोल्व किया तो 720 आया था, तो 8 महीने का ब्याज कितना आएगा फिर, 8 महीने का ब्याज, भाई एक महीने का ब्याज है 720 रुपए, तो 8 महीने का गुणा 8 कर देंगे ना, 0, 8 दूनी 16, 8 7 56 और 1 57, 5760। अब हम निकाल सकते हैं कुल ब्याज। कुल ब्याज, कुल ब्याज मतलब किस किस का ब्याज, जितना हमारे पास समय था, यानी 24 दिन का ब्याज और 8 महीने का ब्याज, दोनों को जोड़ना है। तो 8 महीने का तो आ गया 5760 और 24 दिन का आ गया हमारे पास 576, दोनों को जोड़ लो, 6, 7 और 6 13, असल पाई 1, 7 5 12 और असल पाई 1 13 और 5 और 1 6, यानी 6336 रुपए ब्याज होगा किसका, इस दिन से इस दिन तक का कुल ब्याज। ठीक है, तो इस तरीके से आप साधारण ब्याज कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके समझ में भी आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। धन्यवाद साहब।